के लिए तो कोई मुझे नमस्कार नहीं करना, क्योंकि मैं भगवान को माला और उत्पत्ति भगवान को चढ़ने के लिए आता हूँ। तुम नमस्कार हो तो मैं तुमको नमस्कार करूँ। माला और उत्पत्ति किनको हो गई? आप लोगों को हो जाती। मुझे कभी भी ये याद रखना, माला या उत्पत्ति में चढ़ने के बाद मैं जब बढ़ जाता हूँ तो भगवान को नमस्कार करना, जैसा मैं बढ़ने के बाद नमस्कार करता हूँ आपके अंतर्यामी को, और फिर शुरू करता हूँ। ऐसा तुम लोग भी जब शुरू करने टाइम में मैं नमस्कार करता हूँ तब तुम लोग भी नमस्कार करना भगवान का और सुन लेना। लेकिन मैं बहुत बार देख रहा हूँ ये बोलने के बाद भी कि मैं माला हाथ में लेकर आता हूँ या कभी उत्पत्ति लाता हूँ तो तुम लोग मुझे नमस्कार करते, कभी नहीं करना, बहुत गलत है। मैं नमस्कार तुम्हारा ले तो उत्पत्ति का क्या मतलब हो जाता? तुमको करूँ नमस्कार, उत्पत्ति तुम्हारे लिए लाया, एक बेढंगा काम है, कभी नहीं करना। माता जी आश्रम में बहुत डिसिप्लिन रखे इसके लिए। कभी उन सड़क पर गए, कभी उसमें गए, कभी नमस्कार नहीं करने से साधक को बहुत बड़ी गलती। माला हाथ में है या उत्पत्ति है मेरे, कुछ नहीं, चुपचाप अपने मन में शांत रहो। भगवान के लिए मैं लाता हूँ तो भगवान के दिल रखना, मेरे को देखे मुझे नमस्कार कभी भी नहीं करना कोई भी। तो याद रखो, आज बोल रहा हूँ मैं ये बात को हमेशा याद रखो। माला और उत्पत्ति मेरे हाथ में है, वो भगवान के लिए ला रहा हूँ, मैं भगवान के स्मरण में रहता हूँ। तुम भी शांत स्मरण में रहो। जब मैं उत्पत्ति नमस्कार करके बढ़ जाता हूँ, जब शुरू करते हो जब मैं नमस्कार करता हूँ तो तुम लोग भी भगवान को नमस्कार करो, फिर सुनने में लग जाओ। ये ठीक है, इसको याद रखो। अच्छा, फिर अपन वही ग्रंथ शुरू कर रहे, कौन सा योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व नहीं हुआ, अभी चालू है, चल रहा है, इसको सुनिए। यदि वह ऐसा कर सके तो वह कुछ दिनों में भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन यापन करने के योग्य बन जाएगा। अरे क्या करने से? धीरे धीरे निम्न प्रकृति से प्रकृति में से ऊपर उच्चतर प्रकृति में उठा लिए जाने और पहुंचा दिए जाने के लिए अपेक्षा कर सकता है। मनुष्य क्या करना चाहिए? या श्री बताए, मुकुंद में मैं आखिरी के पंक्तियां पढ़ा हूँ, लेकिन आप ये समझना कि अपने पास दो प्रकृतियां हैं। तुम्हारे पास हर एक के पास दो प्रकृतियां हैं, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। भगवान ने गीता में बताया, अपरा प्रकृति जो जड़ प्रकृति है, मनो बुद्धि अहंकार और आप तेज वायु आकाश, प्रकृति राष्ट्र 8 मिलकर एक प्रकृति है जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मनो बुद्धि अहंकार। ये प्रकृति आपके पास है, समझा? कि परा प्रकृति आपकी है, जैसा ही अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, वो भी आपकी प्रकृति। इसे लोग कहते माता ये राज बता रहे, गुड़ बता रहे। आपको स्पष्ट रूप से कोई महात्मा इतना स्पष्ट नहीं बताएगा जो माता जी बता रहे। ये अपरा प्रकृति जो है तुम्हारी बाहर की जड़ प्रकृति है, परा प्रकृति, और परा प्रकृति एक श्रेष्ठ प्रकृति, उसको दिव्य प्रकृति बोलो, वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम उसको ध्यान करने से प्राप्त कर सकते हो। इससे पहले तुम्हें समझो कि अपनी जो बाहर की जो प्रकृति है वो तुम्हारी नहीं, भगवान की है, लेकिन वह है निम्न प्रकृति। उसको श्रेय नाम क्या दिए? निम्न प्रकृति। उसको लोअर नेचर, इंग्लिश में बोलो हायर नेचर, पराधीय प्रकृति का हायर नेचर बोल। इसलिए दो प्रकृतियों का तुमको पता उठाना है। दो प्रकृतियों में तुम्हारे भगवान रहते, इसमें जीव रूप से है और उसमें जीव को, जीव के अज्ञान को छोड़ के आत्मा के रूप में परा प्रकृति में रहता है। ये दो चीजें बहुत राज की चीजें है जो तुम आज सुन रहे, तो इतना स्पष्ट सुन रहे। ये परा प्रकृति क्या है? अपन ध्यान करने से शांत और स्थिर होने के बाद तुमको मिल सकता है, समझे ना? वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति का एक लक्षण क्षर पुरुष का उसके अंदर है। वो प्रकृति में क्या है? क्षर क्या है? कभी नहीं बदलने वाला, समझे? क्षर क्या है? बदलने वाला। अक्षर क्या है? कभी नहीं बदलने वाला। अक्षर नहीं बदलने वाली की जो शांति है वो परा प्रकृति से आती है। ये सारी चीज तुम लोग सुनते, कान लगा के फिर छोड़ देते दरवाजा पार। इसके वजह क्या? घर पे जाके गीता नहीं पढ़ते, ये वजह वो है। इसलिए तुम्हारे पास ही दो प्रकृतियां हैं, वो दो प्रकृतियों का तुम पता उठाना ध्यान से, जब तुम्हारा उद्धार होता। उद्धार अपने बद्रीनारायण वगैरह तो नहीं होता। क्योंकि याद रखो मेरे बातों को, और श्रीअंदो क्या कहते, बद्रीनारायण क्या आता है? ऐसे बहुत से लोग आकर जाकर है, तुमको पूछो कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, इधर ठंडा पानी हो तो गर्म पानी हो तो फला पहाड़ है, झाड़ है, खाली अपरा प्रकृति का वर्णन कर रहे हो।
परा प्रकृति का वर्णन जब तुम सच्चे दिल से ध्यान करोगे और भगवान की भक्ति में लग जाओगे, जैसे परा भक्ति तुमको प्राप्त होती है, गीता में कहते हैं भगवान परा भक्ति की प्राप्त होने के बाद मेरा भक्त मेरा बन जाता है। 18वें अध्याय में तो पढ़ के देखो। गीता इतने राज की चीज है कि कोई भी उसको जल्दी समझना बहुत कठिन है, लेकिन रोज पढ़ने की वजह से रोज जरा सत्संग करना पढ़ना तो बराबर समझ जाएगा। और इसी शरीर में इसी जो मृत्यु के रूप में तुमको मुक्ति क्या चीज है तुम्हारे को अनुभव होना शुरू हो जाता। और तुम डंड ठोक कर ऐसा बोल सकते कि मैं कभी नरक नहीं जाता, तेरा स्वर्ग और नरक में जहाँ भी रहूं वहीं है, तेरी छोड़ी से भी है और नहीं छोड़ी से भी है। ये बात तुम्हारे समझ में आएगी, लेकिन बहुत गहरी है, बहुत पते की बात है। वो मामूली बात नहीं, मामूली चीज नहीं है कि बाजार में मिलने की चीज नहीं। इसको पहले अच्छी तरह से सोचो, पहले समझो कि ये प्रकृति में से तुमको निकलना है। कहा है वो प्रकृति, शांत निश्चय नहीं रहो। वो बॉडी क्या है आत्मा की, तो बताया भगवान की क्या बॉडी है, माँ की क्या बॉडी है, बड़ा प्रकृति ही माँ है तुम्हारी, वो तुम्हारी ही है प्रकृति। इसके ऊपर जितना चाहे 1000 दिन भी बोल सकता है आदमी, लेकिन सुनने वाला कौन है, उसको पकड़ने वाला कौन है, अभ्यास करने वाला कौन है। कहा है हम चिराग लेके ढूंढने तक नहीं मिलेगा, सुनते सुनते भाग जाएंगे हम। इसलिए जो तुम्हारा ही राज है। इसलिए पहले के ऋषि ने क्या बोले, कुछ नहीं देखो तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या करने के लिए है, क्या छुट्टी के वक्त कहाँ जाते हो, इसका पता उठाए तुम सब कुछ कर लो। तुमको अभी तक ये समझ में नहीं आई। बड़े बड़े लोगों को तुम्हारी बात तो छोड़ दो, बड़े बड़े महात्मा लोगों की बात कह रहा हूँ, बड़े बड़े तपस्या और महात्मा लोगों की बात कहते हैं माता जी कि मैं कौन हूँ, क्यों, किस लिए आया, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा, क्या करने के लिए आया। ये बात समझना बहुत बड़ी चीज़ है। समझना कि बहुत कुछ आदमी पढ़ सकता, दौलत का सब खबर, ये बात समझ में आना बहुत कठिन है। ये जब भगवान की सही कृपा और दया होती है तब तुम इस बात को समझ सकते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करने के लिए आया और कहाँ जाऊँगा, और मैं अमर हूँ क्या मरने वाला हूँ। इस बात की समझ तुमको अनुभव आ जाएगी। तो ये इसलिए अच्छी तरह से सुनो कि प्रमुख तत्व कह रहे हूँ। ये प्रमुख तत्व क्या है, समझ अच्छी शांत रह के सुनो। और ऐसी किताबें लेके पढ़ेंगे और तुम्हारा भाग्य उदय होता है। नहीं पढ़ेंगे खाली सुन के जाएंगे, 50 जन्म पढ़ना पड़ता है, 50 जन्म सत्संग करते करते समझ आते, पकड़ लेने की चीज करना, पकड़ेंगे तो मिलेंगे, उसकी चीज है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे स्वरूप है। इसे यहाँ कहते यदि तुम अपनी साधना में उन्नति करना चाहो तो यह आवश्यक है कि तुम जिस अनुगत्य और समर्पण की बात कहते हो उसे शुद्ध, सच्चा और पूर्ण बनाओ। यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम अपने आध्यात्मिक अधिष्ठा के साथ अपनी कामनाओं को मिलाते रहो। यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम अपने परिवार, संतान या अन्य किसी चीज या किसी अन्य मनुष्य के प्रति प्राणिक आसक्ति का पोषण करो। क्या बोल रहे हैं, तो अपने प्राण में क्या, प्राण में काम, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार सब है। सुबेदार जी बोले काम, क्रोध, मद, मोह की जब लग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। काम, क्रोध, मोह को छोड़ो, प्राण के लक्षण है, प्राण के धर्म है, उसको तुम साक्षी बन के देखो। तुम्हारा अध्यास आंख में क्यों बैठ के प्राणायाम करने का नहीं है, हठयोगी के जैसा। हठयोगी प्राणायाम करता कुछ से भी समझ लेगा, जड़ समाधि ये समझ नहीं रहती उसके पास, समझे ना। हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में पहले ही बोले समाधि लगाते आदमी मुक्त नहीं होता, उसको ज्ञान होना पड़ता। ज्ञान कैसा होता है, तुम अच्छी तरह सत्संग करो, सुनो, और तुमको सहज भाव से भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ना, और भगवान जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर अंश में है, उसको पकड़ो, उसका अनुभव करो, तुम आगे बढ़ते। इसीलिए क्या करना, तुम्हारे प्राण के अंदर की जो तुम्हारा जीवात्मा भगवान का अंश है ना, तुम्हारा मन प्राण शरीर जीवात्मा के साथ एक रहना और भगवान को समर्पण हो जाना। सब कुछ भगवान का है, समझना, भगवान के बिना यहाँ कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है। दुनिया सब भगवान की है, भगवान ही यहाँ अभियुक्त है प्रयोग से। क्योंकि हम नामा रख लेके हम एक एक नाम रखते हो, उसको अपना समझ लो। माँ अपना नाम रखती श्रीनिवास राव, बस वो समझता उम्र भर श्रीनिवास राव, मर गए तभी श्रीनिवास राव मर गया बोल, श्राद्ध पक्ष रहेगा श्रीनिवास राव का श्राद्ध था बोल, ये अहंकार है बोल के बताया। वो श्रीनिवास राव कौन था, और फिर माधव राव,
याद रहो, जो भी नामा लगाती है कौन थे नामा लगा, अपने काल्पनिक नामा है। ये तत्व ज्ञान समझना तो शरीर प्राण मन क्या इससे बना, किससे बना, इसमें कौन रहता है, कौन आया था, कौन चले जाता, कौन बात करता है इसके अंदर, बात क्यों बंद हो जाती, क्यों मशीन बंद हो जाती, सोचो समझो। वो रहते उसको पकड़ो, वो जाने के बाद तुम क्या पकड़ते, वो जाने के बाद तुम मन के संस्कार जितने हैं उसको लेकर निकल जाता। गीता स्पष्ट कहती कि अपने पंचतन मात्र लेकर के वो जीवात्मा दूसरे शरीर में यानी दूसरे जन्म को सुख हो जाता, उसको बराबर जन्म और मृत्यु बराबर जीवात्मा शरीर के द्वारा लेता है, शरीर के द्वारा जन्म और मृत्यु को भोगता है वो। ये समझ आने के लिए बहुत अच्छी तरह सत्संग करना पड़ता और धैर्य करना पड़ता। खाली सुन लिया आधा सुनने की पहले पूरी करो, सुन सुन के इतना मालूम हो अब मेरे कुछ सुनने का नहीं, सब सुन लिया कुछ नहीं सुनना। एक ही बात भगवान की आत्मा की प्राप्त करना है, उधर चले जाना। ऐसा जब आदमी समझेगा तब उसका उद्धार होता है। कोई तुमको लाखों में भी नहीं मिलेगा याद दोस्तों, क्यों? इसी समझ सबके पास ही है लेकिन वो करता नहीं, उसको आदत हो गई। क्या आदत होगी? हमेशा मैं बोलने, वो मैं किस पर लगा था? जो जल जाने वाला शरीर है उसी पर मैं लगा था और उसको भी मैं समझता हूँ हमेशा, समझे? उसकी उम्र गिन के वो अपने आप को मैं समझता हूँ। वो मैं कब से आ रहा, कौन मैं है, कहाँ चले जाता, कभी भी समझ नहीं सकता। क्यों? कभी सोचा ही नहीं। वो समझेगा क्या? यहाँ कहते कि नहीं, तुम जब भगवान को चाहते हो तो मैं समर्पण सच्चा पूर्ण बनाओ। और ये तब तक तुमको नहीं किया जा सकता जब तक कि तुम अपने परिवार, संतान या अन्य किसी चीज या किसी अन्य मनुष्य के प्रति प्राणी का आसक्ति का पोषण करते हो। प्राणी का आसक्ति बोलो तो बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए सुख चाहना, उसके लिए दुख नहीं चाहना, सब बातें करते हो। इसके लिए उस शरीर प्राण के मन से आकार में जो बैठा उसके लिए नहीं करते, आकार के लिए करते। तुमको कभी समझ में नहीं आता कि अपना बेटा हो तो भगवान है, कभी नहीं समझ। अपने अपन जो बात कर रहे हैं अपने अंदर से भगवान ही बात करता है। अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि जितनी छूटी है उतना उन्हें छोटा बन के काम ले रहा है। अपना मन जैसा है वैसे उनको चला रहा है। बताए भगवान क्या बोल के? अभियुक्त होने के लिए, अपने आप को अभियुक्त करने के लिए गीता में भगवान क्या बताए? देखो इंद्रियों में मनमय हूँ। और क्या तुम बोलते हैं? चंचल है जी मन। तुम बोल सकते हैं भगवान चंचल है? नहीं, बहुत बड़ी विराट की बात है। इंद्रियों में मन भगवान रहते हुए भी भगवान चंचल नहीं है। उन्हें बहुत बड़ी चीज बताया कि अभियुक्त होने के लिए मैं मन दिया हूँ, प्राण दिया हूँ, शरीर दिया हूँ, उसके लक्षण अलग अलग रखा हूँ। क्योंकि पहले मात्र इसके लक्षण ऐसे रहने चाहिए। तो पहले ये चाहेंगे बच्चा माँ के पेट में से पैदा होते तो 18 साल की उम्र का रहना। हमारी ऐसी पोती बुद्धि है, ये बोल सकते तुम 18 साल का बच्चा एकदम तो मूत कराना, दूध पिलाना, नहीं सुतो ना बीमारियां आना, कुछ एकदम 18 साल का बच्चा लायक बन के अंदर से आ गए तो बेशुक्रिया आपको संभालता, अपने पाँव दबाता, बेचारा कमा के लाता, बोलते वो सही है। उसका तरीका है, छोटे पैदा होगा, विकसित होगा, हल्लू हल्लू हल्लू, बाद में तो हमारे काम में आएगा। ऐसा जरा समझना कि भगवान भी अपने आप को विकसित करते हैं। ये लीला के अंदर विकास है, विकास के द्वारा उन्हें अपने आप से खेलना चाहता है। उस बात को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत तरह को करता आदमी, कोई आदमी ऐसा लायक नहीं दिखता। माता जी बोलते इसको सोच समझ कर भगवान जब आनंद फानंद मिनटों में भगवान को पकड़ने वाला, उसे समझ ही व्यर्थ समझ, उसकी बुद्धि में गड़बड़ पैदा होती, तो बहुत मुश्किल है। ये पहले ये समझना कि जीवात्मा का नंबर कैसा रहता है अपने अंदर, फिर पहले बाद में प्राण, प्राण में मन, बाद में आत्मा। ऐसा क्या तुम बोल सकते? क्या माँ के पेट में गड़बड़ होती है उसमें प्राण आ गया? बोल सकते नहीं। एकदम विशेष कैसा हो रहा है? नाड़ देखो, नाड़ रहती, नाड़ के द्वारा माँ खाए तो खाना उसके अंदर पहुँचते रहे। वो कौन अंदर पहले पचाता? हल्लू जो पहले भगवान ही आ जाए। कृष्णाग्नि में उसको हल्लू 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 भला प्रकृति बढ़ाते जो क्या खेल है, कभी सोचते क्या? कभी नहीं सोचेगा ये आदमी, उसको वास्ता नहीं पड़ा उसके है वही, इतना गफलत में है वो, कभी उससे गफलत की
अतः बोलते आश्चर्य है उसके आदमी, तो अपने आप को ही नहीं जानता, कितना आश्चर्य। बाकी सब जानने की कोशिश करता है, तो कुछ भी नहीं जान सकता वैसा। इसके बताते इसे सुनते हो, अगर तुम भगवान को प्राप्त करके तुम सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, परिपूर्ण ज्ञान, तो पहले अपने आप को समझाओ। पहले अपने जीवात्मा की अपराध में तुम्हारा मन प्राण के जो चेतना है वो स्थिर और एकाग्र हो जाए अपने आप को जानने के। बाद में आत्मा को जानो, फिर परमात्मा को जानो जो परे है। आत्मा अंतर्यामी है, परे कौन है? परे भगवान पुरुषोत्तम है। वहाँ से वो तुमको नजदीक पड़ेगा। इसी गीता ने एक बात ठोक दी संस्कृत में कि शरीर के बाद इंद्रियां बहुत परे और बलवान है, इंद्रियों के बाद मन और बुद्धि बहुत परे और बलवान है, बुद्धि के बाद अत्यंत परे एक शब्द डाले शुरू, अत्यंत परे आत्मा है। उसके परे उसको जान लो बोलते भगवान, फिर अपने काम को मुँह के ऊपर पर्दा निकाल दो, वो खराब गति के बाद में हल्लो हल्लो भगवान के रास्ते पर चलो। इतना सहज बात है कि समझने के लिए आपने को बहुत मुश्किल होगा। क्यों? हम वो व्यापार नहीं कर रहे समझने, हम व्यापार इधर ही बढ़ रहे बाहर। कितने पैसे आते कितने चले जाते हैं, नुकसान किसने नफा किसने, किसने उसका नुकसान नहीं नफा नहीं मर जाता है। एक दिन तमाम दुर्गुणों को लेके चले जाता है वो आत्मा। तुम्हारे मन में जितने दुर्गुण है सबको लेके आखिरी जन्म लेता वो, इतना बेकार जन्म लेता वो कि उसको बराबर नरक की यातना होती है। उसके अंदर से काम क्रोध मोह नहीं जाता है तो प्राण एक निम्न प्राण में मंडल है अंदर में, जब उस मंडल में चल जाता तो वहाँ बहुत दुख भोग लेता वो उसकी कहानी तो बहुत बड़ी है। जो मरने के बाद गरुड़ पुराण लगाते हैं हमारे पास, वो गरुड़ पुराण में उसकी कहानी पूरी है। उसमें जीवात्मा को मौत नहीं है, वो तमाम भोगना शुरू करेगा सूक्ष्म शरीर से। इसे बातें माता जी बताते, देखो भाई पहले अपने आप का छुटकारा पाने के लिए तुम क्या करो, पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। पहले मैं कौन हूँ, मेरा भगवान कहाँ रहता है और किनके आधार पर जी रहा हूँ, मेरा जीना किसके आधार पर है, मेरे लिए जिंदगी शरीर प्राण मन को मिलती है या शरीर प्राण मन से मुझे जिंदगी मिलती है कौन? इसका कभी सोचा और विचार करता क्या आदमी? कभी नहीं करता। तो वो क्या रहता है? वो तामसिक रहता है, तो कुछ भी बुद्धि नहीं, वो बुद्धि में मलिनता चढ़ गई उसको कुछ नहीं आया। तुम बोलेंगे वो प्राणेश्वर बनाऊंगा, प्राणेश्वर नाम का, काम का नहीं, कामा उल्टे करता हूँ, समझे कि सच्चा नाम का बने सारा प्राणेश्वर अलग ही रहता हो, भगवान के पास आया हुआ वो क्या काम का नहीं है, नशा सब कुछ हुआ कि अपन मरने वाला रहता, समझे ना? इसे ऐसे परमेश्वर काम के नहीं बताते माता श्री अंदर। तो सोचो तुमको सही अगर वो सीट होना, पहले अपने आप को जानने कर चलो। तुम गरीब रहो श्रीमान रहो उसको कुछ आने जाना क्या, तुमको ईद में आए सो रहो नहीं आए सो रहो, तुम ब्राह्मण रहो ढेर रहो मांग रहो, उसका अभ्यास का तरीका क्या है, किस तरह से अपन चलना चाहिए उसको जान लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार है, समझे? ये सब यही वेद बोलता है और ये माता इसको खुलकर बोल रही है। आध्यात्मिक सत्य, सत्य को ग्रहण करने तथा उसे अपने समस्त विचारों अनुभवों क्रियाओं को तथा प्रकृति के अंदर अभिव्यक्त करने की ही एक इच्छा और अभिष्ठा बनाए रखनी होगी। तो क्या करना, अभ्यास के द्वारा अपने अंदर प्रकृति के अंदर जो अभिव्यक्त करने की जो भगवान की इच्छा है, आध्यात्मिक तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसको ग्रहण करो। आध्यात्मिक कहते 8वां अध्याय पढ़ो गीता का, आध्यात्मिक कहते जीवात्मा को, वो बड़े आध्यात्मिक जीवात्मा को उसको तुम ग्रहण करो और प्रकट करने की कोशिश करो। प्रकट नहीं क्या नहीं है, सो गया आदमी मर जाता नहीं, सो गया, सो जाने के बाद उसका ज्ञान रूप करे, उसके ऊपर से कोई सांप गया, बिच्छू गया या कोई चूहे भाग गए उसके ऊपर से, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो सोया हुआ है, जिंदा है नहीं मरा, सोया हुआ है। ऐसा तुम्हारे अंदर तुम्हारा जीवात्मा, तुम बुद्धि और मन के साथ उसको नहीं ढूंढने को से उन्होंने देख लिया इसको मेरी जरूरत नहीं, मेरा प्रभासी नहीं, जिंदा तो रहता, मैं क्या को आराम नहीं करना, मजे में सो रहा जाओ। अब तुमको कहाँ से ज्ञान होता, तुम्हारी मन बुद्धि तो जाती नहीं, उन्हें तुमको मिलता नहीं, बात नहीं करता, खबर, समझे ना? अच्छी चीज ऐसा सोचो इस बात को, वो मजे में है लेकिन वो कुछ नहीं बात करता, तुम उसको बुलाया नहीं, कभी उससे काम लेना नहीं जानते, वो जीवात्मा मेरा अंग है या मैं हूँ समझते ही नहीं कभी, तुम उसकी खबरदारी क्यों रखोगी, उधर जाएंगे क्यों?
इसलिए ये तुम्हारी गलती है। इसलिए माता जी बोलते देखो भाई, आध्यात्म सत्य को ग्रहण करना का तथा उसे अपने समझ से विचारों, अनुभव, क्रियाओं तथा प्रकृति के अंदर आधेश करने की ही एक इच्छा और आदेशा बनाए रखनी होगी। तब क्या है, तब वो तुमको जो आत्मा मिल जाता है। तुम्हारा जो जन्म और मरण के अंदर हिस्सा लेने वाला जो जीवात्मा है, हिस्सा लेता, मरता नहीं वो, समझे क्या नहीं, वो कब वही रहता। और कब से, जब से तुम्हारी पृथ्वी नहीं पैदा हुई तब से, समझे क्या मेरे बात को, ये पृथ्वी नहीं पैदा हुई, भगवान जब से तब से तुम्हारा जीवात्मा है। तब से वो जब शरीर लिया, प्राण लिया, मन लिया तो उसका जन्म हुआ। शरीर प्राण मन को छोड़ जाए तो तुम बोले मर गया, तो वो नहीं मरता, वो तुम्हारे हर जन्म के संस्कारों को साथ में रखता, उस तरह से तुमको बनाते रहता हर जन्म में। हर जन्म में तुम्हारे कर्म वो काय के है। तुम क्या बोलते हो, मैं गए जन्म में कुछ करा था इसलिए ऐसा हुआ। क्या तुम्हारा यही शरीर था गए जन्म? नहीं, ये दूसरा शरीर था, दूसरा रूप था। तो रूप में कौन था? खाली रूप का ही महत्व है क्या? है महत्व, थोड़ा है। एक जाम दिए तुम, रूप उसका कैसा भी, अगर मीठा निकला तो जाम बहुत अच्छा है, उसके गुण पर पहचान जाम बहुत अच्छा। आमले देखने में बहुत अच्छा है, खाते खट्टा निकले फिर देखते मानो कितना मिठाई, समझेगी, दांत को लगाने में इमली से भी ज्यादा खट्टा है, ऐसा बोलते हैं। क्या ऐसा तुम रूप भी देखते क्या? रूप देखो, गुण भी देखो, उसका गुण कैसा है, ऐसा तुम्हारा जीवात्मा है अंदर, उसका गुण क्या है, उसका धर्म क्या है। शरीर का गुण क्या है, धर्म क्या है, प्राण का गुण क्या है, धर्म क्या है, मन का गुण क्या है, धर्म क्या है, बुद्धि का क्या गुण है और उसका धर्म क्या है, फिर जीवात्मा का भी क्या गुण है, उसका धर्म क्या है, ये जानना नहीं। मनुष्य का कर्तव्य नहीं क्या है जानने का? कोई भी नहीं जानता। उसे किताबें मिलते नहीं, मिले तो पढ़ता है, पढ़ तो उसको समझ नहीं आता, मैं जाके पूछा भी नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है। फिर वो बेटा घूमते रहे, आते बोलते यार नशा बेटा हड्डी नरम करेंगे, एक एक मनुष्य के जीवात्मा के बोलते माते लाखों जन्म दिलाते, लाखों, समझे क्या, एक नहीं। लक्ष्य 84 बात मानो आया, फिर लक्ष्य 84 जन्म लिया, उसका खेल आजे भाई। मैं बोलता बेटा जब तक कि मेरे को नहीं पहचान के मेरे साथ एक नहीं होते, मेरी मर्जी को, मेरे दिव्य संकल्प को पूरा नहीं करते, तुम जाते कहाँ? मेरे 3 गुण के मायने में बद्ध रहता हूँ, उसमें ऐसा घुमाते रहता हूँ, जब तक कि मेरे को पुकारते नहीं, मेरे से एक होना नहीं चाहते, मेरी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहते, तब तक तुमको घुमाते रहता हूँ, सुख दुख पाप पुण्य अच्छा बुरा, इसमें घूमते रहता है। पुण्य दो, भगवान होते मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं विरोधी शक्तियों से काम लेता हूँ, राक्षसों से काम लेता हूँ, सब लोगों से काम लेता हूँ, मेरी लीला आ जाओ। अब तुमको कंटाळ आ गया तो मेरे तरफ आओ, फिर मेरी लीला का असर स्वरूप क्या है वो तुम्हारे सामने में आ जाएगा, बड़े मजे में जिंदगी अलग बन जाएगी। नहीं चाहते तो ऐसे घूमते रहो, तो कोई बात नहीं। फिर माता जी बता देखो, अगर तुम चाहते हो अपनी मुक्ति और अपन शुद्ध होकर जीना चाहते तो पहले जीवात्मा को प्राप्त करो। हमेशा प्रकृति के अंदर आदेश करने की जो इच्छा है वो आदेशा रखो, तो बनाए रखने, वो आदेशा बनाए रखने से तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए लालच नहीं होना चाहिए। तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा अच्छा दोस्त और उसके साथ बहुत गहरा प्रेम नहीं रखना बोला। क्यों? तुम्हारा दोस्त एक भगवान है, तुम्हारा देश भगवान है, तुम्हारे माँ बाप भगवान है, तुम्हारा भाई भगवान है, सब तुम्हारा भगवान है। तुम्हें माता जी पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव। ये भावना बनाओ। खाली अपन श्लोक पढ़ते हमारे ब्राह्मण लोग, वो भंगार उदय पढ़ते हो, दूसरे को भी ख्याल जोड़ता हो, उसका गंभीर शांत से रह के उसका हृदय में ध्यान लगाते हैं। ऐसा चंचल बुद्धि वाले को भगवान क्या अपनी सूरत बताएगा, तुम्हारे पास ही है, बल्कि तुम्हें ही वो हो। लेकिन कब शांत रहने के बाद वो खुलता है अंदर से, नहीं तो नहीं खुलेगा, याद हो, समझे माता। इसीलिए नजर दे कि मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए बार बार अंडे को सेंकती है,
अपनी गर्मी पहुंचाती, बार बार उसको तो गर्म बस तो इसका टाइम आया ना, उसको विश्वास रहता है फूटने के बाद मेरा बच्चा बाहर है, बराबर बाहर है, समझो। ऐसा तुम विश्वास रखो अपने अंदर जीवात्मा, उसकी वजह से हमारे शरीर प्राण मन जी रहे हैं, उसको बाहर लाना है तो अपन शांत स्थिर ध्यान करो और उसको बाहर लाना। ऐसा तुम नहीं करोगे वो बाहर नहीं आएगा, तुमको सूरत नहीं पड़ता है। वो आया उसी लिए तुम चाहते नहीं तो तुम्हारी सूरत नहीं पकड़ता, उसको किसी का मोह नहीं है जीवात्मा। तुम ऐसा कभी देखे क्या एक आदमी मर गया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, ऐसा के बस मर जाते फिर उन्होंने यार ये मेरे लिए बहुत क्यों रो रहे, मैं मरना था मर गया, अभी जाने का है मेरे को, तुम नहीं रोना बोल के फिर बोल के मर गया बोल। सुने अपनी माँ बाप जितने भी तुम प्रेम कर, ऐसा सुने क्या अपन रोते आया बात करके फिर गया बोल। जीवात्मा है तुम्हारे से मोह है, वो बोलता प्रेम उसका टाइम होता, वो बोलता चलो तुम्हारे संसार हो गए, जितने दिन तुमको आयुष्य दिया गया बहुत कुछ करामतें करे, वो गठे लेके संस्कार के गठे लेके चलो निकलो यहाँ से, होता भगवान रास्ता बताया उधर जाने का, वो भगवान का अंश है, समझे ना। हमें अंश है जीवरों के जीवभूत सनातना, मेरा सनातन खेल है, तारीख नहीं है उसकी, ऐसा खेल खेल रहा हूँ। वो बराबर तुम्हारे बीवी रहो, माँ रहो, बाप रहो, छोटे रहो, बड़े रहो, दौलतमंद रहो, बादशाह रहो, बादशाह का बादशाह रहो, चलो बोलते उसको जाने पर नहीं जी हमने पंजिम जहाज है बहुत बड़ा शासन, नहीं मरना बोलो, उन्होंने भी नहीं मरना बोल के चलो काम होगा खत्म। उसको मोह नहीं, तुम्हारे मन प्राण शरीर और बुद्धि को मोह है, दोस्तों का मोह है, पैसे का मोह है, दी का मोह है, कामना का मोह है, क्रोध का मोह है, इतने मोह अपने अंदर दुर्गति को ले जाने के है, इसका पता नहीं अपनी कभी खबर नहीं रखते। और ये लीला है, इसके अंदर अपन लीला की पद्धति जान देना और ऊपर ऊपर इसको करना, और भगवान के लिए करना है, वो भी उन्होंने भेजा बोल, और लेकिन उसका पता निकालना जिसके लिए अपन जिंदगी जी रहे, जिसके लिए अपन आए हैं, पता नहीं निकाल नजदीक है हम, पता भी मारना हृदय में है, पढ़ता कौन गीता नहीं पढ़ता जी बोलो, सब पढ़ता। ऐसा कभी मालूम होता है क्या उम्र भर में कि हृदय में ईश्वर है, उसको अपन नहीं देख, जरूरतें होंगी, ये अच्छा नहीं, अपन देखना था, हम देखना अभ्यास कर, ऐसा समझ तो कोई दिल से कोई रोज ध्यान करता तो ध्यान करने के मिलता है, उसको अविश्वास है उसको घर को मिलता। गीता स्वयं बोले विश्वास को फल रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा भी नहीं है विश्वास में तो ज्ञान भी नहीं होता, फल भी नहीं, ऐसे गुमराह वैसे चले जाता हूँ, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि किस तरह से चले जाना, उसको देख। अच्छा, कोई भी संबंध स्थापित करने के लिए लालच नहीं होना चाहिए, फिर दूसरों के साथ साधक के संबंध उसके भीतर से जब उसे सच्ची चेतना प्राप्त हो और वह ज्योति में रहता हो तब उत्पन्न होनी चाहिए। क्या बताए, अपनी सच्ची चेतना जीवात्मा की चेतना रहती है, उस चेतना के अंदर तुम्हारे चित्त की चेतना स्थिर होगी, उस चेतना से तुम्हारा चित्त एक होना, एक होने के बाद तुम फिर उसको प्राप्त करना। वो सब में कैसा है उसके साथ एक जब क्या होता है, जब तुम्हारा जो संबंध है बहुत बड़ा संबंध था प्रेम, वो जीव का तुम उद्धार कर सकते हो, जिस जीव पे तुम प्रेम कर सकते वो जीव को तुम्हारा आत्मा का ज्ञान दे सकते हो, उसका उद्धार कर सकते हो। ये बात अपने अंदर रहने के बावजूद भी हम भिखारी की तरह क्या करते हो, वोटिंग में जाते, मेरे को वोट डालो, अच्छा वो वोट डालो, मेरे को ऊपर उठाओ, एक ऊपर उठाओ, नीचे जाते दिन भर, अब जो वोटर रहता खूब पैसे खाता, सत्यनाश कर दिए भारत। अपन जैन जैसा जाके वोटिंग डालते, वो अपने लिए बहुत बड़ा काम, कितना बड़ा काम, नल का टैक्स बढ़ गए, घरों का टैक्स बढ़ गए, लाइट के टैक्स बढ़ गए, गैस के टैक्स बढ़ गए, इतने अच्छे जीवन में आ गए अपन, अपने राज्य में अपनी खुद की स्वतंत्रता है, कैसा मजा चक रहे अपन, आप ऐसा स्वप्न देखे पहले अपने राज्य में बढ़िया सुख मिलेंगे, अपन जो चाहे सो कर सकते जो चाहे सो नहीं कर सकते, कुछ भी थोड़ा बहुत करो,
मुझको लड़के लगे गोली मारता, पैसे ज्यादा कमाया, लाभ होता। तुम सरकार के पास जाएंगे, पैसे फिर वो कहाँ से लाए थे तुम? ब्लैक मनी का। अरे मैं मेहनत करके पैसा भी जान दो, खर्चा नहीं करना, कमाया ऐसा। फिर वो पैसा कमाया, बताओ। कानून के खिलाफ है तो सब दे दो सरकार, नहीं तो हमको दो, हम छुड़ा देते हैं, नहीं तो जेल में लगा। क्या मजा का, क्या स्वतंत्रता मिली हमको, वाह रे वाह। बच्चे कितने तुमको दिखा दो, अपना दौलत कितने हिसाब दो, स्वतंत्र हो के परतंत्र हो गए नहीं। क्या मजा होगा स्वतंत्र। वीरेंद्र माता ये स्वतंत्रता नहीं चाहती। हम बोलते बेटा तेरे पास है, प्राण तेरे पास है, शरीर है, मुंह में मत फंस, पैसा टका नहीं लगता, मुंह में मत जा, तरीके के साथ संसार कर, पैसा कमाए वो मालिक का है, लक्ष्मी उसकी है, तेरी नहीं, तेरी वो माँ है, तुझे संभालती है, इतना ही उससे प्यार रख। वो माँ का मदद है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत, शांत रहो, लड़े झगड़े मत मचा, एकदम एकता किसमें, एक आत्मा सब में है। तेरा वो चेतु का अपन ऐसे शाहने बन गए तो चेतु झूठा है, बोल इतना झूठा है। अब तुम्हारी अक्ल की कहाँ तक बढ़ गए देखो, बोलते महात्मा लोग, तुम्हारे अक्ल में मट्टी बढ़ गई, इसी कृष्ण 16,100 होने वाला तुम्हारे अंदर ही छुपा है। तुम्हारा जीवात्मा खुद तुम प्राप्त करो। वो ज्ञानेश्वर महाराज खुद बोले, विश्वची माझे घर ऐसी मती जाती, शरीर नहीं बेटा, ये विश्व मेरा घर है, उनके तेरे को अनुभव होना। विश्वची माझे घर ऐसी मती जाती, किंबहुना चराचर सोए आपणची जात। अरे ऐसा अनुभव उठाओ, तुमको वोटिंग क्या डालने का है, तुम राजा जी राजे भगवान के अंश है, वो ज्ञान प्राप्त करो, शांत बैठ के निर्मोही बनो, लालची मत बनो। समझे कहें कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, इनसे भला न हो। या तो कौन भला नहीं करेगा, और का क्या गालियां देते हम। जिनके पास काम क्रोध मद मत्सर है वो कभी किसका भला नहीं करता है। तो काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों। काम क्रोध लोभ है, इनसे भक्ति, लालची जो है उससे भक्ति नहीं होती। भक्ति करे कोई एक सूर, आँखों में एक सूर भी रहता है, उसको सूर बोले, फिर बोले। वो जात वर्ण खुलुक है, वो कभी नहीं बोलता है झेड़ा है, मुसलमान है, ये मांग है, ब्राह्मण नहीं। उसकी एक ही जात है, सच्चा चलना, सत्य को प्राप्त करना, और सत्य की बात ही बोलना। सत्य कहाँ का है उसको सत्य देखना, बाकी के पर्दों को काट देता वो अपने ज्ञान से। अंदर कौन बैठा उसको देखता, उससे बातचीत करता। उस महात्मा को वो अंदर से दूसरों का आत्मा बोलता, ये लोगों का पाप किया, फलान फलान काम किया, उसको सुनाई पड़ता। जिसका आत्मा उसको बोलता है वो अवले को भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है दोनों की बात। ये माता जी स्वयं करके बताया आश्रम में। समझने माता की बात, कोई भी जो नेहरू रहो, उसका बाप रहो, कोई भी गया, माता जी पहले उसके आत्मा में लगाना ध्यान, और तो आत्मा बात करना है। नेहरू ये पाप करा, ये पुण्य करा, ऐसा करा, आइंदा इसका मकसद है, ऐसा करने वाला है। अच्छा माता जी हुक्म देना वो आत्मा को, इसको साथ मत दो बुरे काम से, जहाँ तो उसे अड़ा के रखो बेटे, अड़ा के रखो। तो महारानी और महाराजनी और महामती कौन है? माता जी, नेहरू नहीं। तो कितना भी पुकारो, पंडित नेहरू की जय, कितना भी वो मारो, और नेहरू की जय नहीं कुछ नहीं, वो माता की जय, क्योंकि उसके ज्ञान अलग है, वो सब समझ कर काम करती है। समझे? इसे वो हम समझ लेना कि क्या बात चल रहा है, कैसी माता थी और कैसी माता जी है अभी भी, और श्रीरंदु कैसे थे। उन्होंने बोलते कि तुम्हारी एकता भारत की, वो आधुनिक एकता नहीं अंग्रेजों की, तुम सब मिलकर ग्रुप बनो। नहीं, आत्मा से आत्मा मिलाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, फिर वहाँ से आत्मा को सब विषांतर्य में जो आत्मा उससे मिलाओ, बाद में काम करो, वो काम बराबर ठीक रहेगा। और कुछ उसका नाम सत्युग है, तो सत्युग और सत्युग को सत्य लाए तो सत्युग भी आ जाता। ये बातें तुम भूल गए, ये बातें समझ में नहीं आती जल्दी, और कोई इसका अभ्यास नहीं करता। क्यों? इसमें मेहनत उठाना पड़ता, काम को मोह को छोड़ना पड़ता। वो तो छोड़ने का नहीं है बेटे को, लालच लगे, काम ही क्रोधी लोभी को, वो कैसा छोड़ता? गुस्सा नहीं छोड़ेगा, कामना नहीं छोड़ेगा, लोभ नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बोलता है कि मैं बड़ा होना, बड़ा का असर बड़ा होता नहीं, दिन ब दिन छोटे होता, छोटा होते जाता। उसको कितना भी अपने आप को बड़ा मानने दो, वो कंगाल है। बड़े बड़े महात्माओं के हक में वो बोलते हैं कंगाल कैसा, इसका नाम नहीं लें, इसको सूरत नहीं देखना बोलते हो।
वो कंगाल आदमी रहता है जो बहुत लालच में रहता है। थोड़ा सा अपना लालच कम करो और ये तुमको हमेशा भगवान का है। जो कुछ तुमको विद्या है, बुद्धि है, धन है, तो उसका है, उसने दिया जीने के लिए। अच्छा जो उसके लिए जो उसको प्राप्त करो, उसको याद करो, हर सेकंड हर मिनट याद करो, उसका नाम ले, वो आ जाएगा बाहर। उसका तरीका वही है, याद करो, 5 मिनट ध्यान करते जाओ और हृदय में बैठो। इसे गीता बोलती, अरे कहाँ ढूंढते रहे उसको। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत। उसका कृपा प्रसाद हो जाएगा, अंदर से तुमको परम शांति मिलेगी खूब। ऐसा संतोष शांति कि तुमको सारी दुनिया की दौलत में तो इसमें क्या पड़ा है, उसमें क्या। ऐसी शांति की निशा है भगवान, और निशा मिलेगी तो मुझे वाह वाह मैं धन्य हो गया मनुष्य जन्म पात। और करोड़ रुपए मिलेंगे, बोलेंगे नहीं धन्य होगा, बोलेंगे तो भी ऐसा बोलेंगे 200 खाने 10 करोड़ तो मिले, 10 करोड़ के 10 अरब कमाने का है, खुल्लू बात। ये वैसा नहीं बोलता है मिलने बात। और वो कितना निशा लेते हम बोलेंगे तृप्त तो हो जाता है, उसके लालच बंद। भगवान जो बोलता है वही करना, क्या मस्ती इसके अंदर बोलता, समझे ना। ये बात उसको सपने में भी नहीं आ रहा था। इंसान क्यों पापी है, यही पाप है। भगवान को नहीं जाना, भगवान का आनंद और संतोष को कभी टच नहीं कर लेना, बहुत बड़ा पाप है सर। कोई ज्यादा पाप नहीं, तो पूरी दुनिया खत्म करो बाम कर, कुछ पाप। जब भगवान को नहीं पाया, भगवान का टच नहीं, नंबर 1 का पाप। पूरी दुनिया का दौलत तुम दान कर दो, कभी पुण्य नहीं आता। तुम्हारे क्या दी, तुम दुनिया कमाई क्या दी, बुद्धि दिया उन्हें, तुम कमा के दे दे होंगे मस्तिया की। लेकिन किसका था वो, कौन बनाया, इसका पता हो। मूल में चले जाओ, मूल में जाते तुम्हारा प्रश्न बंद। असल चीज तुमको मिल गया ना, वहाँ आवाज में चुपचाप। जैसे बड़ी बड़ी बातों को रामकृष्ण छोटे बात में समझे, क्या बताए छोटी बात। देखो 4 कुत्ते मिले, भोबो भोबो भोगते रहे, और कोई आदमी का एक रोटी डाल दी, जो कुत्ता उसमें होशियार देखता रोटी की, तो रोटी उड़ के भाग जाता दूर, कहीं कोने में जाके भर के गपचुप खाते रहे। उन्हें भोबो भोगता क्या, उनके ये सब हवले कुत्ते दूसरे जो सब भोगते भोबो भोबो, उन्हें गपचुप जाके रोटी का मजा देख खाते हुए बढ़ जाता, भोगता ना भोगता। ऐसा करो बोले, अरे जो कमाना है कमा लो झटपट इसी जीवन में, मनुष्य जीवन, और चुप हो जाओ। भोगना सर, जो जिसको कुछ नहीं मिला चुपके से भोगता उसके ऊपर। अब ऐसे चल रहा अपना, नहीं अपने अंदर वाला क्या क्या कमाल कर रहा, कैसी कैसी लीला को ऊंचे नीचे ऊपर कर रहा, उसको पहले पकड़ो, उधर जाओ। पैसा भी जीना ही पड़ता, अच्छा जो पाप करके जो पुण्य कर, पहले उसका रास्ता पकड़ के जब उसका पता उठाने में लग गए, तुम्हारी जीत बस, वो मिल गया तो बस सब मिल गया। इतना रखो सीमा। इसे यहाँ बता रहे कि भाई तुम अगर तुमको ऐसा करना है, तुम अपने अंदर टाइम ले लो। क्या टाइम, शांत रहने, कोई भी काम करो एकाग्रता से, शांति से, भगवान के लिए समस्या करो। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है तो तुम्हारा साथ आता क्या नहीं। फिर यहाँ क्या करो, तो पद्धति बराबर रखो, रीति बराबर रखो, नीति बराबर रखो, ये भगवान के लिए रखो। कोई तुमको अच्छा बोला तो खुश नहीं होगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ क्या, मैं तुम्हारे पाँव पर मैं अच्छा करो, जो तुमको अच्छा लगा ना तुम भी करो, ऐसा उसको समझाओ। अच्छा बोलते हैं कोई मत जाओ, उसको समझाओ मैंने अच्छा मानूंगा, तुम भी करो, समझाओ उसको। बुरा लगा मेरा बात में, मैं बुरा करूँगा मेरी बात में छू, इच्छा कर ली तो बस, फिर भगवान कर चलो। क्या मजा है इसके अंदर, देखो फिर कैसी शांति थी, कैसे मजा है। तुम्हारे हाथ में दे रहे थे गीता और माता जी वगैरह, ऐसा आचरण रखो, तुम हिंदू है, भारत के, यह आचरण होना चाहिए तुम्हारे क्षेत्र में। और तुम्हारे क्षेत्र में यह आचरण नहीं है, भगवान को प्राप्त नहीं करते, तुम भारत के भी नहीं, हिंदू भी नहीं। इतना याद रखो, मैं ये बात कई सत्संग से बोल जा रहा हूँ। हिंदू और भारत का आदमी किसको बोलना, जो भगवान को पकड़ ले, जो भगवान को एक कर ले। सब जगह भगवान भरा है, भगवान के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है।
ऐसी जब उसकी अनुभव हो जाता है वो उसकी जीत हो गई। बस वो लाखों बार जन्म भी लिया वो कभी बंधन में नहीं आएगा, लाखों काम भी किया उन्हें बंधन में नहीं आएगा। क्यों? उन्हें क्या क्या मालूम, उन्हें उसको हमेशा ऊपर रखने की एक चीज मिल गई। जैसा कि उदाहरण से समझो, खूब पानी है बहुत, 10-5 उसको पुरुष को क्या बोलते, देखो 1000 फीट पानी है, बहुत बड़ा तालाब, 1000 फीट अंदर पानी, कोई बात सुराख नहीं है। सो अगर कोई फल या कोई डब्बा जिसको सुराख नहीं, और तुम पोवर डब्बा को बंद करके तुम अगर अपने कमर को बांध लिए कस के और 1000 फीट 10,000 फीट पानी के अंदर उसमें गिर गए, तो 10,000 फीट पानी, 10,000 लंबा चौड़ा तो पानी तुमको अंदर खींच के डुबाता क्या जी? हाँ बहुत है ना पानी, 10,000 फीट पानी है, क्यों नहीं डुबा? इतना छोटा सा डब्बा घासर का 1-1 किलो का वो डब्बा जो है, 4 किलो का डब्बा ऐसा छोटा सा, उसको बांध लेके वो पानी में कूद के देखो, तुम डूबने को भी चाहते ना डूब, क्यों नहीं डूबते? तुम उसको पक्का बांध लिए, वो डूबने नहीं देता। ऐसा हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान यहाँ भेजे हैं, मैं क्या कहूँ, किधर है मेरा रास्ता? एक दिन शरीर छोड़ के जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? बात कर रहे कौन कर रहा, सांस ले रहे कौन ले रहा, कहाँ सांस जा रहा, थक रहा हूँ क्यों? सब बातें उसको पूछो, बार बार उसको स्मरण करो, उसको देखने की कोशिश करो, वो मिल जाएगा तुम्हें। इसमें प्रेम से ऐसा नहीं करते, ऐसे पागल पाए ऐसा कहने दिखता क्या है, दीवाने क्या देखें, क्या सब जीरे अपन जीना, सब मतलब अपन मर जाते, क्या देखें? नहीं भगवान दिखता क्या? उन्होंने निर्गुण है, स्वरूप में रंगने कुछ नहीं मतलब। वैसे बेवकूफों को पूछो तुम लोग, इसके राशि को शनि आया कि नहीं? हंसा घूमता हूँ, ठोकरे खाते, अरे मेरे को जीना अच्छा नहीं जी, टाइम अच्छा नहीं, कुछ सरस्वती लपटी जी, अब क्या करना, जब तक कराना पड़ता था, वो कराना, उसका दोष बन, शनि लगाऊंगा तो क्या करना? तो शनि रहता ना काला भूत, वो राम मंदिर में स्थापना करें नवग्रह की, वो काला शनि को जाके नारियल फोड़ना, बैठना, उसका जब करना दूर होता आखिर। तो उस अवसर से वो पागल नहीं बनता, एक शनि में क्या है नहीं बोलता। बड़े बड़े गुंडों को देखा मैं, गुंडे भी बोलते भगवान है बोलते, क्योंकि शनि का चक्कर सुना था पीछे, उसको मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता। जो नवग्रहों को पैदा किया हुआ प्रभु है उसको नहीं मानता, नवग्रह के चक्कर लगे उसी पीछे, तो ये जाता गुंडा वहां जाके नारियल फोड़ता, पाँव पड़ता, भगवान को पैसे देता, जब कराता। तुम देखो तमाशा, बड़े बड़े लोगों का दोस्ताना पकड़ के दो, अच्छा अनुभव क्यों? उसको मानता हूँ। अरे फिर ये कहाँ से है ये देवता? तू जब करा तब करा, नारियल फोड़ा, दान करा, बड़ा अच्छा मालूम आ रहा है, ये 2 महीने अच्छा गुना है, तो बेचैन रहता था, बौरन बड़ा अच्छा मालूम होता, क्यों? मेरा भगवान को नहीं बोलता, ये इसलिए भगवान रखा है इसके पीछे, इन्हें ऐसा रास्ते को नहीं आता ना, ये नवग्रह के चक्कर लगा उसके पीछे तो बच्चों उधर जाता हो क्या हमारे जैसे लोग कान पकड़ते, सब पूरे वो भगवान छोटे इसके पीछे विद्या बासल की जसल हम पड़ता नाग देता, तीसरा गणेश युग में हरण करता, गणपति का पूजा करता, भगवान कृष्ण रामचंद्र शिव जी ब्रह्मा विष्णु दत्तात्रेय का ध्यान करो, कुछ मत मांगो, वो है कि नहीं कि बोलता, ये चक्कर लगे ना पीछे तो जब करता। यार देखो तो सही मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। इसे माता जी बोलते नहीं, अपन खरे नहीं, अपन सच्चे नहीं है। जब अपन सच्चे पर आ जाते तब सबका मालिक एक ही है। उसको काम करने के लिए उन्हें गणेश बना, उन्हें दत्तात्रेय बना, उन्हें शंकर बना, ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश्वर उन्हें बस, सब उन्हें बना, तो काम करने का सब उन्हें बना। तो एकदम समझ में नहीं आता हमारे बोलने से पढ़ने से, जब तुम ध्यान करो तुम चलते जाओ मार्ग, जब समझ में आते कौन नहीं। इसे मानिक प्रभु क्या बताए समझे, और शनिवार के दिन मारुति का भजन और शनि का भजन और ग्रहों का भजन और कैसा करा, शनिवार रविवार के दिन देवी का भजन और सूरज का भजन और किसी महात्मा का भजन, सोमवार के दिन शंकर जी का, मंगलवार के दिन श्री देवी, बुधवार के दिन विठलेश्वर का, गुरुवार के दिन दत्तात्रेय, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का। ऐसा सब क्यों रखी? क्यों ठोक देखे सकल मत स्थापित श्री माणिक प्रभु महाराज, क्यों सकल मत नहीं स्थापना क्यों बोलते भगवान? सकल मत मेरे ही है, तुम किस मत को चाहे उस मत को पकड़ो,
सब में मैं हूँ, सब मैं भरा हुआ हूँ यहाँ श्वास। कोई एक पकड़ के चलो निश्चित बुद्धि से, उसी के द्वारा मैं तुमको मिल जाता हूँ। लेकिन आज आदमी किसी भी उनसे भी मत नहीं पकड़ता, घर में उड़ा दिया, जैसा चाहे वैसा चलो, वैसा एक मर्यादा रखो और एक मार्ग पकड़ो जो सही है, सत्य है। तो जब आदमी का उद्धार होता है, यहाँ क्या बता, जब उसे सच्ची चेतना प्राप्त हो, और जब सच्ची चेतना प्राप्त हो और वह ज्योति में रहता हो, तब उत्पन्न होने चाहिए सबका संबंध, तब उत्पन्न होना। तब सोचना कि अपन ज्योति में है, जो ज्योति सब में है, तब अपन सोचना कि ज्योति में से किसके पास कौन, ये भगवान कहाँ काम कर रहे, भगवान कितने रूपों में बसे हुए हैं, इनसे क्या काम ले रहे, वो देख सकते तुम। देखो बोल रहे, वैसा संबंध स्थापित करो। ये ऊपर का दोस्ताना, ऊपर का संबंध क्या काम का बोलते, वैसा संबंध स्थापित करो, तुम बगैर पहचान के लोगों को भी देखेंगे और सब कुछ। अब बात आगे के नहीं बोल सकता मैं, बहुत बड़ी लहर है, उसका महिमा अनंत है, कोई भी बयान नहीं कर सकता। तुम पहले उसको याद रखो, अंदर ही हो जाओ, जब समझ में आता है कि कितनी बड़ी महिमा है, कैसे कैसे लोगों से तुम मिलेंगे, क्या तुम्हारे हाथ में रहेगा, जब तुम सभी समझ सकते तो इतनी बड़ी महिमा अंदर छुपी है। उसको श्री अंदर माता बोलती, शरीर प्राण में लाओ, तो तुम्हारी दौलत है अंदर की, हल्लू लाओ। अवतार क्या लाता है मालूम, यही लाता है। अवतार देखता है किसी रात में या किसी देश में या किसी घर में कोई आदमी हराम का निकला, बदमाश निकला, पापी निकला, उसका गंडा बजाने के लिए वो किसी में तभी उसकी शक्ति को अवतरित कराता है ना, डाल देता है, उसके द्वारा उसका समाप्ति कर रहा है। अवतार का मतलब उतर के आना, ऊपर जो है उतर के आना, बारिश ऊपर से उतर के आती है, रोशनी ऊपर से नीचे उतर के आती है, ग्रह ऊपर रहते तुमको लपट लेता है नीचे आता। ऐसे अवतार भी तुमको अच्छा बनाने के लिए या बुरा बनाने के लिए ऊपर से वो नीचे उतर के आती है उसकी शक्ति, और उसको घेर लेती है। जब वो काम करता है वो मनुष्य, उसको तुम बोलते हैं महात्मा है और अवतारी है, अवतार पुरुष है। अवतार का मतलब क्या है, तो उतर के आना, वो शक्ति पहले मौजूद है, उस शक्ति को लेकर जो काम करने के लिए तैयार है, उसके अंदर वो उतर कर आती है, उससे काम लेती है, उसका नाम अवतार। ऐसे हम बताते माता, इसलिए हम तैयार हुए तो अवतार अपन तुम भी हो सकते। तुम पहले काम करो, मोह को छोड़ो, लाडू से छोड़ो, समझे ना, मोह को छोड़ो, फिर तुम अवतार ही हो सकते, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति आती है। तुम्हारे अंदर पहले भरा हुआ है, काम है, क्रोध है, मोह है, ये सब तुम्हारे अंदर लक्षण भरे हुए है, वहाँ जगह नहीं है तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्ति को आके ठहरने के लिए, फिर वो कहीं को आएगी, वो नहीं आएगी, उसके लिए जगह नहीं। वो देखती कि मैं जा सकती जगह नहीं, देख समझे। इसे क्या है, ये दिव्य जीवन। तो जब ऐसा तुम ज्योति में रह के सब जानो, तो तब उत्पन्न होने चाहिए तुम्हारे संबंध अंदर से। ये दिव्य जीवन और दिव्य कर्म के लिए क्रियाशील अतिमानसिक सत्य के अनुसार भगवती माता की शक्ति और इच्छा के द्वारा उसके अंदर निश्चित होंगी। भगवती माता की शक्ति और भगवती माता की इच्छा के द्वारा तुम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बराबर निश्चित हो जाएगा, तुम्हारे लिए निश्चित हो जाएगा, तुम वो काम करेंगे जब। ऐसा उनका निर्णय साधक के मन तथा उसकी प्राणिक कामनाओं के द्वारा, भगवती माता का निर्णय या भगवान का निर्णय तुम्हारा प्राणिक निर्णय या तुम्हारा प्राण शक्ति या तुम्हारा कामना के द्वारा नहीं होना चाहिए। तुम लालच के द्वारा, तुम्हारी बुद्धि के द्वारा तुम किसी काम को निश्चय नहीं करना चाहिए। कोई जितना भी तुम कमेटियाँ कर करके अब लालच के द्वारा कर रहे ना, जो भी बात निकले उसमें पैसा सतो, डबल गेम सब कुछ क्या देख रहे अक्षर क्यों निकाले, करोड़ों के सपना सब किसको ही रमाया था, जाके देखो छोड़ो में किसको ही रमाया, कोई मेरे पास जे पास हुआ करोड़ों रुपये खराब हो, समझे ना। ये सब अपने मन बुद्धि और चित्त के द्वारा गड़बड़ करने से होता है, ये बताया तो होना चाहिए। यही बात है जिसे तुम्हें याद रखना होगा। तुम्हारा चैत्य पुरुष अपने आप को श्री माँ के हाथों में सौंप देने और सत्य में निवास करने एवं वर्धित होने की क्षमता रखता है। तुम्हारे अंदर जो चैतन्य पुरुष, जो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा को माता बोलते चैतन्य पुरुष, चैत्य पुरुष, वो तुम्हारा आत्मा वो वर्धित होने के लिए माता जी के अंदर निवास करना सत्य है वो, परंतु तुम्हारा निम्न प्राण पुरुष आसक्तियों और संकट संस्कारों
तथा कामना की एक अशुद्ध क्रिया से भरपूर रहा है। माता जी बहुत कृपा करके तुमको शक्ति देना चाहते भी है, लेकिन आज भी वो माता आप हम लोग शक्ति देना चाहते, हम शक्ति को क्या करते, हम धर्म में नहीं लगाते, हम कर्म में नहीं लगाते, हमको शक्ति दे दी ज़्यादा तो हम ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते। क्या विद्या बुद्धि दे दी तो कुभावना में विद्या बुद्धि खर्च करते, खूब पैसे दे दी तो गुंडों को जमा कर लेते। ये सब क्या कर रहे हम, तो भगवान में नहीं लगा, या अच्छे काम में नहीं लगा, तो ये पाप कर रहे। ये पाप बंद करो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति भी आएगी और रहेगी भी। जो तुम चाहते हो जो भगवान से प्रार्थना करते और होते रहेगा। भगवान ऐसे दयालु है, जो मनुष्य सच्चे दिल से जो चाहता है ना वो होके रहता है, और उसे देखता है भगवान, ये देखते तो रहा हूँ इन्हें आगे क्या करता, कैसा चलता, ठीक चलता है कि फिर रास्ता टेढ़ा चलता, वो सब देखता है अंदर से भगवान। तुम सही रास्ता वही ठीक चले तो तुम बराबर भगवान तुमको अपना लेता, और तुमको यह मुक्ति और भक्ति क्या है सब तुमको यही मालूम होना और अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये बता रहे हो। श्री माँ के हाथों में जिसे तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा चैत्य पुरुष या तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा अपने आप को श्री माँ के हाथों में सौंप देने और सत्य में निवास करने एवं वर्धित होने की क्षमता रखता है। वो सत्य में निवास करने और तुम्हारे मन प्राण शरीर को वर्धित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि तुम्हारा प्राण पुरुष निम्न पुरुष प्राण पुरुष असत्य हो, फिर पहले की असत्य पहले की कंगाल चीजों का ले लिया आदमी तो खराब हो जाए। जीते हैं माता जी, मेरे पास भी ऐसे लोग आए बहुत अच्छा जीवन में थे, बहुत अच्छा थे, उनके प्राण पुरुष और वासना पुरुष फिर जग गए, उनके अंदर वासना और कामना जग गई, तो फिर ये मार्ग से फिर हट गए। क्यों हट गए? उन्होंने खुद इस मार्ग को छोड़ के वो मार्ग पकड़, मतलब बोलते भाई तुमको स्वतंत्र जाओ, जिस मार्ग पे जाना चाहे, दुख के मार्ग से जाते दुख के मार्ग से सुख के मार्ग से जाओ। ऐसा उन्होंने तुमको भगवान अड़ाते नहीं कभी, उन्होंने तुम्हारे खुशी पर छो, तुमको जिसमें अकल ज्यादा है ना तुम सुख के मार्ग से चुन लेते ना, जाओ। हमारे चुनाव तुमको पसंद नहीं आता, हमको याद करके बुलाते नहीं, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि तुमको विश्वास श्रद्धा नहीं है, तो तुम धीमा ऐसा खाने का बजा ऐसा घूम के खाओ, तुम्हारी मर्जी, ऐसा बताते। एक डॉक्टर है देखो, निम्न प्राण पुरुष असत्यों और संस्कारों तथा कामना की एक अशुद्ध क्रिया से भरपूर रहता है, एवं तुम्हारा बाहरी भौतिक मन अपने अज्ञान पूर्ण विचारों और अभ्यासों को झाड़ फेंकने तथा सत्य को खुलने में असमर्थ रहा है। मतलब बोलते तुम्हारा मन में चंचलता और अज्ञान पड़ा हुआ है, वो झाड़ फेंकने के लिए तुम तैयार नहीं थे, इसलिए तुम फिर गिरते हो। यही कारण था कि तुम उन्नति करने में अक्षम रहे। बता रहे साधक, तुम उन्नति कुछ करके फिर पीछे क्यों हटे, तुम फिर चुनाव कर ले काम और क्रोध, चुनाव नहीं करना, तो छोड़ने के लिए कहा गया, तुम उसको बार बार देते गए। आखिर कितने दिन तुम काम और क्रोध को अंदर रखेंगे? तुम पहले संसार कितने दिन करेंगे? 50 साल 60 साल। एक जीव को अरे मासी बदना जूते जमाना हो गया, जूते जमाने का टाइम हो गया, सब हो गया। 50 साल हो गए, इधर तोल दिए, 60 साल हो गए, अब भगवान कर चलो, कल को मुंह में जूता आना, कल को मारने को जाना, कहाँ उसको जिंदा उठाते मर गए तो अपन समय से बहुत गलत पर रहता है। इसको जूता मारते उसके अंदर वही है जिससे तुम संसार और शांति में रहो, मजे में चलो। सब में उन्होंने बैठा था, एक पद्धति दिया, उन्होंने पद्धति पूरा करने के बस खत्म, अपने अंदर मुड़ो और वो क्या चाहता है वो करने लग जाओ। वो समझ नहीं आती आदमी को, फिर अहंकार में। अहंकार किसका नाम है? जो अपन चाहते सो करना है अहंकार है। भगवान जो चाहते वो करना अहंकार नहीं, वो निरंकार है। ये समझ आना बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, सब कुछ समझ आता है। ये जो जिसे समझ में आके चला ना उसका बेड़ा पार है। वही सच्चा आदमी है, वही हिंदू है और वही भारत का आदमी है। एवं तुम्हारा बाहरी भौतिक मन अपने अज्ञानपूर्ण विचारों और अभ्यासों को झाड़ फेंकने तथा सत्य की ओर खुलने में असमर्थ रहा है। यही कारण था कि तुम उन्नति करने में अक्षम रहे, कारण तुम एक ऐसे तत्व को तथा ऐसी क्रियाओं को बनाए रखा जिन्हें बने रहने देना संभव नहीं था।
जिनको बने रहने देना संभव नहीं था, लेकिन तुम बनाए रखे उसको। किसी वो पहले किसी जो आई थी दिव्य चीज, वो अंधेरे में ढके जिसे दिव्य जीवन के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। श्री माता जी तुम्हें केवल तभी इन चीजों से मुक्त कर सकती है। क्या बताए? श्री माता जी तुम्हें केवल तभी इन चीजों से मुक्त कर सकती है जबकि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहो, वास्तविक काम को छोड़ना चाहो, मुक्त होना चाहो, तो श्री माता जी तुमको सहाय करेंगे, अंदर दर्शन देंगे, अंदर प्रवेश हो जाएंगे तुम्हारे और तुमसे बातचीत करेंगे, तुमको मुक्त भी करेंगे। तुम चाहते ही नहीं तो ध्यान रोज के आंख में ढको, कुछ दिखे तो देखना है तो जान दो, अपन बैठने का होगा, इसका नाम ध्यान रहता है नहीं। अच्छा, ये खिलवाड़ा है, ऐसा नहीं करना। तुम वास्तव में मुक्त होना चाहो, केवल अपने चैत्य पुरुष में ही नहीं, वरना अपने भौतिक मन में। देखो खाली चैत्य पुरुष मिला, वो तो बुद्धि के पर जो आता है वो तो मुक्त ही है, कि उन्होंने क्या बोलते, तुम तुम्हारा मन भी मुक्त करो, वरना अपने भौतिक मन में तथा अपने समस्त प्राण में भी मुक्त हो जाओ। प्राण के धर्म बदल जाना, प्रकृति में भी मुक्त होना, हमारी प्रकृति के तामसिक लक्षण है वो भी छूट जाना। जब ऐसा हुआ तुम्हारी प्रकृति भी मुक्त हो गई, समझे? प्रकृति को मुक्त करो, आत्मा तो मुक्त ही है। बहुत अभी तक तो लोगों में समझ नहीं आया कि आत्मा ही मुक्त है, मुक्त हो जाना। प्रकृति बदलते हैं, जल जाते खत्म हो जाता बस, लेकिन आत्मा लेके जाता है नहीं मालूम बेचारे को, समझे ना? इसे ऐसा कहता हूँ क्या बताया माता जी कि पुरुष कि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहो, केवल अपने चैत्य पुरुष में ही नहीं, वरना अपने भौतिक मन में तथा अपनी समस्त प्राणिक प्रकृति में भी मुक्त होना चाहो। इसका चिन्ह ये होगा कि तुम तब अपने व्यक्तिगत धारणाओं, आसक्तियों या कामनाओं का पोषण नहीं करोगे। तुम्हारी व्यक्तिगत धारणा, अपनी कामना वगैरह का, क्रोध का पोषण तुम जब नहीं करोगे तब तुम पूर्ण मुक्त हो, भगवान की मर्जी के अनुसार चलने लगे, तुम एक प्रकार के छोटे भगवान ही बन के जीते हो। ऐसा साफ बताए, कितना अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा, इतना खुदा तो कोई बताए। या उनके ऊपर जोर नहीं दोगे, या वो काम को ऊपर जोर नहीं दोगे, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ऐसा रहेगा तुम्हारे साथ। और चाहे तुम जितने भी दूर या जहाँ कहीं भी क्यों न रहो, तुम अपने आप को खुला हुआ और श्री माँ की शक्ति एवं उपस्थिति को अपने साथ और अपने अंदर कार्य करते हुए अनुभव करोगे। तुम कहीं भी रहो, आश्रम में रहो, बाहर रहो, अभी दिल्ली में रहो, अभी चांदते जाओ या सूरजते जाओ, तुम्हारे पास बड़ा भगवान रहेंगे, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा आनंद तुम्हारा साथी रहेगा। ये बात बोल रहे साफ साफ, ये बात नको तो जान दो, हमको मोहे अच्छा है वही करो बोले। तथा संतुष्ट शांत विश्वासी बने रहो, हमेशा संतुष्ट और शांत विश्वासी बने रहोगे। ऐसा होने से तुम हमेशा संतुष्ट रहोगे और कुछ नहीं चाहोगे, फिर तुम कुछ नहीं चाहोगे, तुमको बहुत आनंद और शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। और क्या होना, सर्वदा श्री माँ की इच्छा की प्रतीक्षा करो, सर्वदा श्री माँ और क्या चाहती, श्री माँ के चाहने में, श्री माँ के बोलने में, श्री माँ का काम करने में बहुत संतोष आता है, बहुत आनंद आता है। ये उसको अनुभव हो जाता, फिर वो हमेशा के लिए भगवती माँ का है, भगवान का होकर जिंदगी जीता है और उसकी जिंदगी अमर है। यहाँ स्पष्ट बोलिए। आज का सत्संग समाप्त है। अभी एक रिकॉर्ड भजेगा भजन का, वो ध्यान लगाओ और ध्यान के बाद प्रसाद वितरण कर किया जाएगा। और लोग शांत तरीके घरों को जाओ, गीता पढ़ने में रखो, तुम्हारा उसमें भला रहेगा। शांति से पढ़ो गीता और अच्छी तरीके से पढ़ो, नहीं ऐसे पुस्तकें खरीदो और पढ़ो। खरीदने की जिनके पास ये नहीं है वो शांति से, हमारे पास सब पुस्तकें है, पत्रिका पढ़ो चलो, और दूसरों को मत दो, खराब मत करो, फिर लाके वापस करना। ये तुम करने का करो आदत, बहुत अच्छे बन जाओगे। परमात्मा